हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि कल आंसर की आ गई है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 अंडर ग्रेजुएट लेवल की। तो आई होप आप सभी ने देख ली होंगी आंसर की। तो साथियों, इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया था कि कौन कौन से क्वेश्चंस जीके में पूछे गए हैं और एग्जाम कैसा रहा, जो कि आपने सभी ने देखा है, बढ़िया प्यार भी दिया है। और उसमें कुछ क्वेश्चंस जो डाउट में थे उनको डिस्कस भी किया था। तो उनका पहले तो मैं आपको उनका जवाब दे देता हूँ, बाकी वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि मैं अपना स्कोर रो मार्क्स बताने वाला हूँ और किस जोन से मैंने फॉर्म डाला है। ठीक है, तो अंत तक वीडियो में बने रहिए। तो साथियों, पहले बात तो हम कर लेते हैं कि कुछ बच्चे ये बोल रहे थे कि जो हमारे एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम हुआ, उसमें एक क्वेश्चन ऐसा था कि जिसमें पंचायत से संबंधित भाग पूछा गया था, मतलब पार्ट पूछा गया था। बट मैंने कहा था कि अनुसूची था, तो उसमें अनुसूची पूछा गया, जैसा कि आपके सामने साक्ष्य भी है उसमें। ठीक है, तो वो तो हो गया यहाँ से कि हाँ, वो पार्ट नहीं, अनुसूची शेड्यूल से पूछा गया था। ठीक है साथियों, अब बात ये आती है कि जो आंसर की हमारी आई है, क्या उसमें कोई क्वेश्चन गलत है? तो जी हाँ, उसमें एक रीजनिंग का क्वेश्चन गलत है, जिसको मैं आपको पढ़कर दिखा देता हूँ। और साथ ही एक क्वेश्चन मैथ्स का भी रॉन्ग है, बट वो हिंदी में है और इंग्लिश में करेक्ट है। तो रेलवे वैसे मान्यता है कि इंग्लिश वाले को करेक्ट, बट फिर भी ऑब्जेक्शन अगर करना चाहे तो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, है ना। ठीक है, अगर वो गलत मानते हैं तो ठीक है, हमारा नंबर बढ़ेगा, अन्यथा कोई दिक्कत तो है नहीं। 50 रुपये में कौन सा कोई दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो जो भी बच्चे का गलत हुआ है वो उसमें ऑब्जेक्शन कर सकता है। ठीक है, तो देखो, मैं आपको पहले रीजनिंग का क्वेश्चन बता देता हूँ कि कौन सा गलत है, ताकि आप उस पर ऑब्जेक्शन रेज कर सको। ठीक है, तो देखो, मैं पढ़कर दिखा देता हूँ। बेसिकली मैंने लिख भी लिया था ये। तो देखिए, क्वेश्चन ये है कि 7 बॉक्स यू वी डब्ल्यू एक्स ई एफ और जी एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में रखे गए हैं। जी के नीचे केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं, बी के ऊपर केवल 1 बॉक्स रखा गया है, वी और यू के बीच केवल 1 बॉक्स रखा गया है, एक्स को पी के ठीक ऊपर रखा गया है, डब्ल्यू को ई के नीचे किसी स्थान पर रखा गया है। तो बताइए ई और एक्स के बीच कितने बॉक्स रखे गए हैं। तो देखिए, इसमें गलत क्या है साथियों? एक तो इसमें देखो, यू वी डब्ल्यू एक्स ई एफ और जी, इनके बारे में बात करिए, लेकिन यहाँ पर अंत में ये बोला कि एक्स को पी के ठीक ऊपर रखा गया है। तो देखो, पी की तो कोई बात है नहीं, तो क्वेश्चन यहाँ से गलत हो गया। दूसरी बात, अगर इसका सॉल्यूशन आप देखोगे, तो अगर इसको सोल्व करोगे तो इसमें 4 बॉक्स आएंगे ई और एक्स के बीच में, बट जो रेलवे है उसने आंसर 2 बॉक्स दे रखा, तो ये यहाँ से भी गलत है। तो ये टोटली रॉन्ग है। इसका नंबर हर एक विद्यार्थी को मिलेगा, चाहे जिसका गलत हुआ हो उसको भी, चाहे नहीं हुआ उसको भी। ठीक है, तो ये तो हो गई कि रीजनिंग में एक गलत, मतलब कि ओवरऑल 120 क्वेश्चंस में हमारा 1 क्वेश्चन गलत हो गया है। ठीक है, रेलवे की तरफ से। अब चलिए, अब चलते हैं साथियों हम स्कोर की तरफ। रो स्कोर हमारा कितना बना है, तो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि मैंने 109 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, 109 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। बट साथियों, उसमें सिली मिस्टेक की वजह से, या फिर एग्जाम प्रेशर कह लो या कुछ भी, तो उसमें 3 क्वेश्चन मैथ्स के तो ऐसे थे जो एकदम ईजी थे, बट वो जल्दी जल्दी में या फिर क्वेश्चंस जल्दी में गलत पढ़ने की वजह से, जो कि हर एक बच्चे के साथ होता है, तो उसकी वजह से 3 मैथ्स के इजी क्वेश्चन रॉन्ग हो गए हैं। बाकी रीजनिंग में पूरे 35 आउट ऑफ 35 ही रहे हैं। तो टोटल ओवरऑल अगर मैं रो मार्क्स से देखूँ तो 109 मैंने टोटल अटेम्प्ट किए थे, 15 क्वेश्चंस मेरे गलत हो चुके हैं और 94 क्वेश्चन मेरे राइट थे। इस हिसाब से 89.05 मार्क्स मेरे रो मार्क्स बन रहे हैं। बाकी ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन हट जाएगा तो 75% मार्क्स, मतलब 90 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो साथियों रहा मेरा रो स्कोर। तो जितने भी विद्यार्थी या जितने भी बच्चे या जितने भी मेरे प्यारे साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अपने रो मार्क्स कमेंट करके बताएं। साथ ही जोन कौन सा है आपका वो भी बताएं, ताकि एक अंदाज़ा लग सके कि हाँ, इस जोन से इतने बच्चे हैं और उनका स्कोर ये रहा है, ताकि कट ऑफ का अंदाज़ा लगाया जा सके। बाकी साथ ही मेरा जो जोन है, जोन भी मैं बता देता हूँ कि जोन मेरा चेन्नई रहा है। चेन्नई से मैंने इसको फॉर्म फिलअप किया है और कैटेगरी बेसिकली मेरी एससी है। तो देखते हैं अब क्या होता है, आगे की प्रिपरेशन के लिए तैयारी करते हैं। बाकी अगर किसी का क्वेश्चन कोई है तो कमेंट में
कमेंट खुला हुआ है, कमेंट में अपना क्वेश्चन से बताएं, शेयर करें मुझे, अगर पॉसिबल होगा तो मैं आपको आंसर दूंगा, ठीक है। तो ये बेसिकली अपडेट था। हालांकि मुझे मार्क्स का जो उम्मीद थी, एक्सपेक्टेशन थी, वो 95 प्लस थी, बट क्या ही कर सकते हैं। तो 89.05 मार्क्स रो मार्क्स बना है। अब इसी के साथ चलो टाइपिंग की तैयारी तो करते हैं, हो सकता है नाम तो आना ही है, फिर बाकी फाइनल की देखते हैं क्या होता है। तो ठीक है साथियों, यही वीडियो बेसिकली था, यही बनाने का मेरा पर्पस था, बताने का पर्पस था। इसके बाद अब देखते हैं क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।